दोस्तों, भारत और इजराइल ने बॉयकॉट के बीच भी एक बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है और ये डील आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस एमओयू ऑन डिफेंस कोऑपरेशन का मकसद है दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में तालमेल और भी मजबूत करना। अब दोनों मिलकर काम करेंगे एआई, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर। याद है, बारक मिसाइल सिस्टम्स, हेरॉन ड्रोन्स और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स जैसी कई टेक्नोलॉजीज पहले से ही इजराइल से आई हैं और भारतीय सेना इन्हें इस्तेमाल करती है। कारगिल युद्ध से लेकर बालाकोट स्ट्राइक तक इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत का डिफेंस डायरेक्शन भी धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन 2026 तक आपको दिखेगा कि भारत का फोकस टेक्नोलॉजिकल सुपेरियोरिटी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। भारत अगले 10 साल में $200 अरब से ज्यादा के हथियार खरीदेगा और हर देश इस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता है। ये डील आतंकवाद को भी नेस्तनाबूद करने पर भी जोर देगी। ये है एलएसी पर भारत का हवाई किला। भारत ने ऑक्सीजन की कमी के बीच दुनिया का एक और हाईएस्ट फुली ऑपरेशनल फाइटर बेस तैयार कर दिया। इसका नाम है न्योमा एयर बेस, जो लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। ये वही जगह है जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यानी अगर चीन की तरफ से कोई भी एक्टिविटी होती है तो आईएएफ तुरंत क्विक रिस्पांस ऑपरेशंस कर सकती है। 1962 में बना ये एयर स्ट्रिप कई सालों तक शांत पड़ा रहा, लेकिन 2009 में AN-32 एयरक्राफ्ट के उतरने के बाद इसे फिर से ऑपरेशनल किया गया। 2020 के गालवान क्लैश के बाद सरकार ने इसे फाइटर बेस में बदलने का बड़ा फैसला लिया। अब यहाँ 2.7 से 3 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे है, जिस पर सुखोई 30 MKI, रफाल और यहाँ तक कि C-17 ग्लोब मास्टर 3 जैसे हेवी एयरक्राफ्ट भी उतर सकते हैं। इससे भारत को रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और सर्विलेंस पावर तीनों मिलती हैं। ली और थॉइस जैसे बेसिस के साथ न्योमा अब एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनाता है, जो पूरे लद्दाख सेक्टर में भारत की पहुंच और ताकत को दोगुना कर देता है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान का करता धरता आर्मी चीफ है। प्राइम मिनिस्टर जो भी है सिर्फ पेपर्स पे है, लेकिन अब ये फर्क भी खत्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने संविधान का 27वां अमेंडमेंट ला रहा है, जो अगर पास हुआ तो सिविलियन मिलिट्री लाइन पूरी तरह मिट जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में पब्लिक, ऑपोजिशन और एलाइज तीनों इस कदम के खिलाफ हैं। इस अमेंडमेंट के 3 मेन मकसद हैं: मिलिट्री को और पावर देना। अभी पाकिस्तान आर्मी टेक्निकली फेडरल गवर्नमेंट के अधीन है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद फील्ड मार्शल का स्थायी पद बनेगा, जो सर्विस चीफ्स को कंट्रोल करेगा और खुद को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बराबर रखेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह पद आसिम मुनीर के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा है जुडिशरी पर कब्जा। अब जजेस ट्रांसफर का अधिकार चीफ जस्टिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाएगा, मतलब मुनीर अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। तीसरा, पावर का सेंट्रलाइजेशन। 2010 में पाक प्रोविंसेस को 42.5% नेशनल रेवेन्यू मिला था। अब उसे घटाकर फेडरल शेयर 52.5% किया जाएगा। पीपीपी यानी सिंध गवर्नमेंट इसका विरोध कर रही है। तो क्या अब पाकिस्तान पूरी तरह मिलिट्री रूल 2.0 में बदल जाएगा?